साई माँ, देवी सरस्वती शक्ति जगदम्बा माता की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना आयोजित नवरात्रि का आखिरी दिवस, आखिरी रात्रि का कार्यक्रम। सबको भगवती माता की कृपा मिले, भगवती जगदम्बा की आश्रय लेकर के सारा संसार आज उनके चरण में नतमस्तक हो करके अपना अपना व्यथा, अपने हर क्लेश, अपने दुख, अपने सुख, अपने जो भी अर्चन, अपना जो भी वंदन माँ के चरणों में भेंट करते हैं।
शिवन सिद्धांत लाल, रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको अभिवादन करता हूँ। आपके ही परिश्रम से, आपके ही अनुमोदन से, आपके ही प्यार से ये कार्यक्रम सफल बन सका। नवरात्रि तक मैं व्यक्तिगत रूप में आपको अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद है आपका। ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सेन शर्मा जी, आपको भी अभिवादन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीडिया रिलेशंस के हमारे माधवी पिल्ले जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद है, जो विभिन्न हमारे श्रोताओं के माध्यम से कई लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को आप पहुंचा रही हैं। और साथ साथ में ओकलैंड एडमिन के हमारे श्री प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कैसे भूलूं कि हमारे जितने आरजेज हैं, आरजे हमारे शवानी जी, आरजे निम्र पठान जी, और साथ में आरजे जयंती जी फ्रॉम गोल्ड माइन टाउन ताबुआ, फिजी आइलैंड्स, बृहद कार्यक्रम को लेकर के विभिन्न हमारे जितने भी आरजेज हैं, वो रेडियो रिश्ते के बहुत ही सुंदर, जो हमारे फिजी के बहुत ही सुंदर जिला में लंबासा में केंद्रित हेड ऑफिस और विभिन्न जगह पर हमारे रेडियो रिश्ते के शाखाएं हैं। आप ट्यून इन करिएगा। और हमारा हर मंगलवार को भी हमारी प्रोग्राम रामचरितमानस की कथा इसी चैनल से आपके बीच में आती हैं। तो आप सबको पुनः मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। मैं पंडित राम कुमार सेवक, आज छोटे भाई साहब हमारे श्री शिखमणि जी, उनके धर्म पत्नी, उनके दोनों बहुत ही प्यारे होनहार बच्चे, बेटा कृष्णेल और साथ में बेटा शिवनेल, और साथ में इनके दोनों बहुएं पायल बेटी और साथ में सुनीना बेटी, आज अपने दोनों पोता और पोतीन के साथ में छोटी सी परिवार है और बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस परिवार की तरफ से। तो चलते हैं हम। विनोद रानीगा हाकोट्स मानेकाउ टाइटेनियम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी कारणवश शायद आप थोड़ा देर में कल देखेंगे विनोद जी, लेकिन फिर भी आपका कार्यक्रम शेयर हुआ है, मैंने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपका भी सहयोग इस नवरात्रि में पूरा का पूरा था। मैं मिथिलेश प्रसाद, हमारे जो मेरे चैनल को मैनेज करते हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिवादन धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं अपने संगीत मंडल को एक बेहद 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 धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे कीर्तिक बेटा जो रोज तबला पर दिखाई देते हैं, आज हारमोनियम पर एक बहुत सुंदर माँ सरस्वती की वंदना इन्होंने आज करी है, आत्मविभोर किया है। और इनके हमारे जो गुरुजी हैं हमारे श्री वासुदेव जी, उनका सानिध्य है। मैंने कहा कि एली रिटायरमेंट पर जा रहे हो आज बसु भैया, लेकिन इतना याद रखें भजन से कोई रिटायरमेंट कभी नहीं लेता है। तो साथ में हमारे बहुत ही प्यारे बैचलर विमल कुमार जी तबला पर है, दोनों बैचलर हैं, दोनों बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। तो संस्कृति, सभ्यता, भाषा और अपने जो भी संस्कार मिले हैं माता पिताओं के माध्यम से, उन संस्कार को लेकर के हमारे बीच में विभिन्न कार्यक्रम को लाते हैं। तो इनका अभिवादन, इनका बहुत बहुत प्यार, स्वागत। और चलेंगे हमारी बेटी प्राची थी, आज बहुत सुंदर भजन गाई है। बेटी निशी थी, आज उन्होंने भी बहुत प्यारा भजन गाई है माँ का। तो चैनल लाइव होने से पहले इन्होंने गाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे बीच में अमीषा कुमार थी, बहुत प्यारी गाई वो भी। और विभिन्न हमारे कलाकार जैसे प्रणेश भैया जी हैं, मोंटी भैया जी हैं, बहुत प्यारे प्यारे भजन तब हमने सुने। तो आज ज़्यादा प्रोग्राम जो है ना, हम आज विशेष रूप से आपको जो प्रोग्राम देने वाले हैं, जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं, उस कार्यक्रम में आपको भगवती माँ शक्ति की कैसे प्राकट्य हुआ वो कथा आपके बीच में लाएंगे। लेकिन आज ज़्यादा संगीत भजन आदि से हम लोग तैयारी हो करके आज के कार्यक्रम जो है करेंगे, सुनेंगे, गाएंगे और झूमेंगे। किसी ने कहा ना वो फिल्म आती है ना, बोले चलोगे यहाँ पे, क्या करेंगे वहां जाकर के? चलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, यश करेंगे और क्या।
चलती होगी क्या खंडाला, लेकिन हम खंडाला नहीं चलते, ऊंचे ऊंचे पर्वत चलेंगे भैया जगदम्बा भगवानी के दर्शन करने लिए। गुफाओं में, केंद्रों में वैष्णव देवी जैसे भगवती माँ का दर्शन पा करके आज बहुत तृप्ति पाने वाले हैं सब मनुष्य। खास करके हमारे भारत के 51 सिद्ध पीठ 51 ऐसे विशेष मंदिर है जहाँ माँ की बहुत बृहद गुणगान करी जाएगी, माँ की बहुत आराधना करी जाएगी। माँ आज साक्षात्कार होती है। ऐसा हमारे विद्वत सज्जन आज हमारे बीच में एक से एक प्रखंड विद्वान दिखाई रहे हैं। मैं विशेष तो हमारे श्री गोस्वामी काका जी को चरण वंदना करना चाहूँगा। साथ साथ में मैं श्री काका राम करण जी को काकी सहित इनको प्रणाम करना चाहूँगा। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, अगर मौका लगा तो इनका भी इंट्रोडक्शन बाद में जब कैमरा हमारे कृष्ण बेटा घुमाएंगे ना तो आपको इंट्रोडक्शन जरूर करवा देंगे कि आपका बहुत बड़ा हाथ था हमारे इस कार्यक्रम को आज जो पूर्णाहुति पर हम पहुंचे हैं। क्योंकि हम लोग दिन में यज्ञ कर चुके हैं, हमारा हवन हो चुका है और बस विशेष जो है वो आरती करेंगे। अमीशा बेटा आज भी हमारे बीच में आई हुई है, मैं लाइट के आड़ में देख नहीं पा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा धमा क्षमा है। आज उनका भी सानिध्य होगा, धीरे धीरे सब आते होंगे, एक एक भजन सुनाते। जैसे अभी कृतिक बेटा कर दिया ना, तो कृतिक बेटा की जगह पे दूसरा हमारे उनके गुरु जी आ रहे हैं। गुरु जी बैठेंगे, अब भजन संगीत गीत और नृत्य के माध्यम से आज माँ का हम लोग आह्वान करेंगे। तो एक में निवेदन करेंगे, आप सब हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और हम लोग माँ का स्तुति करेंगे और श्री गणपति भगवान का छोटा सा मंत्र से भाव प्रद होकर के सभी हमारे साथ में बोलेंगे। बोलो श्री गणपति भगवान के जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। आइए माँ सरस्वती की वंदना करें। कृतिक बेटा ने बहुत सुंदर वंदना करी है, संगीत के माध्यम से मंत्रों के माध्यम से माँ को सुसज्जित करेंगे। आइए उनके चरणों में नमस्कार करें। माँ सरस्वती विद्यादायिनी है। माँ सरस्वती हम सबकी वाणी में मधुरता लावे, ऐसी निवेदन करेंगे। माँ का धार चढ़ता है आज के दिवस में। माँ के धार क्यों चढ़ी जाती है उसमें आप देखेंगे कि धार जो बनी होती है वो हल्दी, पानी, चीनी, मध और थोड़ा सा उसमें नमक ये डाल करके माँ का धार चढ़ाई जाती है। माँ इन सब चीजों को पा करके प्रसन्न हो करके अपना मंगलमय आशीर्वाद देती हैं सबको। आइए उस भगवती माँ सरस्वती की वंदना करी जाए। भाव से सब बोलेंगे। या कुंदेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रभृतिर्देव सदा वन्दिता
समां पातु सरस्वती भगवती जाद्यापः। मंगलदायिनी, भयहारिणी, कल्याणी देवी का ध्यान करें सब। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। कल हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, किसी एक समय मुझे एक वंदना याद आई थी, और जो व्यक्ति हमारे फिजी देश में इस वंदना को गाया करते थे, आज मुझे पता लगा वो संसार में अब नहीं है, लेकिन प्रभु की जो मर्जी होती थी तो वही होती है ना। उनके बेचारे को पूरा का पूरा अंगों नहीं मिले थे, उनके पास सिर्फ एक ही हाथ में थोड़ा सा एक इतना बड़ा उंगली की तरह था बस, और वो उससे वो हारमोनियम बजाते थे और अपने पैर से वो पंखा डालते थे, और बहुत सुंदर उनकी मधुर आवाज थी। और वो जब वो गाते थे ना, तो जहाँ जहाँ भी महफिल सजती थी, वो महफिल में हर एक प्राणी रोता था। कारण ये है ना कि उसकी हैंडीकैप सिचुएशन देख करके नहीं रोते थे, उनकी आवाज में वो जादू थी, उनके आवाज में माँ की जो कशिश थी, उनके आवाज में जो माँ के प्रति आराधना थी, उनको सुन करके। मैं इसको गाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको लाइन सुनवाता हूँ इसका। जो हमारे फिजी के बा जिला से है, बा तो बा ही है ना, तो बा जिला से जो आते हैं उनको शायद इनका नाम भी याद होगा, स्वर्गीय श्री धनी राम जी, बहुत प्यारे काका श्री जानते होंगे उसको। उन्होंने ऐसा गाया उसको, मैं तेरे कंगाल पुजारी, सौ दिए कहाँ से लाऊं, मेरे पास सिर्फ भक्ति माता, सो मैं उसी का दिए जलाऊं। एक अंतरा आती है, धन होता सोना चांदी का, सुख से अर्पण करता, हीरे मोती लाला कर्मा, तेरी झोली भरता। लेकिन गरीब है, साधक गरीब है, साधक के पास धन नहीं है, साधक के पास माँ के चरणों में भेंट करने के लिए संपत्ति नहीं है। इसलिए उनका बड़ा नर्म निवेदन माँ के चरणों में, तोड़े हुए दो फूल से सिंगारू तो है मैया, जय अम्बे जगदम्बे गौरी, जय अम्बे जगदम्बे मैया, मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरी मैया, जय अम्बे
जगदम्बे गौरी। आज उन महात्मा का याद भी आ रहा है और ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में भक्त हैं, हमारे बहुत सारे साधक लोग हैं जिनके पास वो धन नहीं है, उनके पास वो संपत्ति नहीं है, जिनके पास वो चीजें नहीं है जो माँ के चरणों में भेंट करी जाती हैं। इसलिए जो हमारे पास है उसी को माँ के चरणों में भेंट कर जो है। माँ हम सबका धन दौलत नहीं चाहती, माँ हमारे कुछ नहीं चाहती है। किसी बहुत सुंदर हमारे एक भक्त ने कहा है कि प्रभु ने एक भक्त से कहा, अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। माँ के लिए हम यही आराधना करेंगे कि माँ आपके चरणों में हम सबका वंदन है। खास करके मनी भैया इनके समस्त परिवार के लिए प्रार्थना, इतना प्यार जो जताते ना, तो वासु भैया भगवती के चरणों में एक सुंदर सा अपना सुमधुर आवाज से एक भजन प्रस्तुत करो ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर जननी माँ साई, जननी माँ, जननी माँ साई, जननी माँ साई, जननी माँ। जननी माँ साई, जननी माँ, जननी माँ साई, जननी माँ। प्रशांति वाहिनी सिर सुखदायिनी, प्रशांति वाहिनी सिर सुखदायिनी, प्रशांति वाहिनी सिर सुखदायिनी, प्रशांति वाहिनी सिर सुखदायिनी। जय जय साई माँ, जय जय साई माँ, जननी माँ साई, जननी
साई जननी मां साई जननी हरि ओम श्री भगवती आदिशक्ति कल्याणी देवी श्री नो दुर्गाय सिद्धिदात्री देवी नवा रूप मां का सिद्धि का अर्थ मोक्ष। हमारे श्रुति पुराण वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता वर्णन करता कि जीव 84 लाख योनियों का भ्रमण करता है। जीव 84 लाख योनियों का भ्रमण करता और फिर शायद यह मानव तन को प्राप्त होती है। चौरासी लाख योनि बहुत होता है। मनुष्य अपना कर्म के आधार पर अगला जो योनि है उनकी प्राप्ति करता है। एक सीधा सा प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, किसी एक को नहीं, आप सबसे पूछना। आज जो मानव तन हम और आपको मिला है, हमारे जितने लिसनर्स हैं, जितने दर्शक हैं, आपसे भी मैं पूछ रहा हूं, अगर हम और आप कहीं भगवत कथा, कहीं रामायण, कहीं शिव पुराण, कहीं अन्य पुराण, कहीं देवी के मंदिर, कहीं शुभ कार्य में लगे हैं, या हमारा मन जो है वो शुभ कार्य में लगा होता है सदैव, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया था जिसका प्रतिफल यह है? क्योंकि भागवत स्पष्ट कहती है, भाग्योदेन बहु समर जितेन सतसंगम च लभते यदा वै। श्रीमद् भागवत पुराण कि कई जन्मों का पुण्य पुंज अगर हमारा और आपका उदय होता है तो हमें कहीं भागवत कथा सुनने और उनमें अनुष्ठान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। थोड़ा इस पर गंभीरता के साथ में विचार करिएगा। तो अगर वो पुण्यकृत हमारे और आपके जीवन ने किए थे तो आज हम इस मानव शरीर को पाए हुए हैं। जो मानव शरीर पूजा अर्चन वंदना में लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि ये लगातार अनुष्ठान चल रहा है। कितने सालों तक चलेगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन करके हमारे श्री मणि कह रहे हैं, भैया चलेगा, ऊपर वाले की कृपा है।
भगवती की कृपा है, सभी कुछ उन्हीं को पर तो छोड़ा जाता है ना, क्योंकि हमारे और आपके पास में तो कुछ नहीं है। तो अब जब मिला है ये मानव शरीर, तो पुराना गाना भी तो है ना, फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब अभी सरोज ऐसा तो है ना भैया उत्तम जी? तो अगर मिला है तो इसका दुरुपयोग क्यों करें विनय भैया, क्यों करें? तो जो अगला जीवन मिलने वाला है उसके लिए रास्ता हम लोग बना लें। रास्ता कैसे बनेंगे? यही करते बीते अगर जीवन हमारा, सब कुछ परमात्मा भगवती जगदम्बा, सब कुछ उनके ही आश्रय छोड़ करके बस हम रम जाएं, भजन में रम जाएं। भगवंती के कृपा दृष्टि पड़ेगी एक दिन, और जिस दिन कृपा दृष्टि पड़ेगी ना, मुझसे कोई पूछे क्या हमें मोक्ष चाहिए, मैं थोड़ा सा हेजिटेंट हूं नीलेश। अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत पागल आदमी है, मोक्ष मिल रहा है और ये चाह नहीं रहे हैं। क्योंकि मेरा जीवन कई सालों से क्रांति में बदल गई। क्रांति का मतलब मैं जो करता था उससे बाहर निकल हुआ हूं। अब सांझ के बैठता हूं कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त के बीच में, और कोई ना कोई प्रसंग लेकर के बैठता हूं। तो मैं सोच रहा हूं अगर प्रभु के, क्योंकि हनुमान जी से तो प्रभु ने यही पूछा था कि चलो ना आप भी हमारे साथ में चलो। राम जी कहते हैं कि अगर तुम्हें बात का है कि यहाँ हम चले जाएंगे और आप अकेले रह जाओगे तो चलो हमारे साथ में। तो प्रभु से पूछा हनुमान जी कि वहां क्या होगा? बोले वहां कुछ नहीं होगा। बोले भजन होगी? बोले भजन नहीं होगा। वहां आपकी कथा होगी? बोले नहीं कथा नहीं होगा वहां। तो खाली हम ही हम होंगे। बोले तो आप ही आप होंगे तो जमेगा नहीं। और बोले यहाँ तो आपको पूरा छूट है। यहाँ आपकी भगवान कहते हैं कि मेरी कथा होगी और मेरा भजन होगा, मेरा पूजा अर्चन बंदन होगा, और तब बोले वहां आप आओगे प्रभु? बोले अवश्य। जहां मेरा भजन होगा, जहां मेरा कीर्तन होगा, मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरा भक्त भजन करते हैं जरूर मैं वहां आता हूं, इसलिए मैं जरूर आऊंगा। बोले तब तो ठीक है, तब यही रहूंगा। क्योंकि जहां भजन करने का मौका मिलेगा, जहां नाचने कूदने का भजन भक्ति में मौका मिलेगा, तो फिर प्रभु आप वहां आओगे, आपका दर्शन भी मिलेगा और इसका भी लाभ मिलेगा। इसलिए मुझे नहीं चाहिए वो मोक्ष, नहीं चाहिए मुझे, वैकुंठ नहीं चाहिए। तो ऐसे भक्त होते हैं हमारे हनुमान जी जैसा। तो कोई भक्त यही सोचेगा कि अगर प्रभु कहे कि हमने आपके लिए दिव्य रथ भेज दिया है और आप इस पर चढ़ो, इस पर चढ़ करके आरूढ़ हो करके आ जाओ, और ऐसा परम धाम को मैं आपको देता हूं जहां पर कुछ नहीं, बस सिर्फ नो मोगज पेमेंट्स, नो चुगली, नो नथिंग, सब शांति प्रद। तो कोई चाहेगा और कोई नहीं चाहेगा, और कोई चाहेगा तो जो जीवन से उब गया हो, और जो ना चाहेगा वो अपना जीवन भरपूर जी रहा है, भजन कीर्तन करते जी रहा है, दुष्टों का संहार करते भगवती अपना रूप प्रदर्शन करती हैं। महिषासुर इतना बड़ा भयानक पापी, वरदान मांगा रक्त बीज के साथ में, और भी अन्य बड़े बड़े दानव लोग उपद्रवों में लगे हुए हैं, विनाश कर रहे हैं। जहां पूजा पाठ हो रही है उनका विध्वंस कर रहे हैं, यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं। वो पापियों से उब गया है सारा तीनों लोक, यहां तक कि हमारे इंद्र जी का ऊपर भी इनका शासन हो गया है, इंद्र की सीट को ले लिया है। अब सारे समस्त लोकों में महिषासुर जैसे अभिमानी पापियों का राज्य चल रहा है,
और भगवान विष्णु और स्वयं श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए कि यह महापापी को ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि हम में कोई मनुष्य कोई देवता नहीं मार पावेंगे, मुझे अगर कोई मारेगा तो कोई स्त्री मारेगी। ये वरदान पाया था और सोचा कि जब मुझे कोई देवता पुरुष नहीं मारेंगे तो स्त्री कैसे मुझे मार पाएंगी। तो इस कारण से उस अभिमान में चूर महिषासुर अपने अन्य जितने पापियों दानवों के साथ में बड़ी उपद्रव में आ गया। अब चिंतित हुए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और स्वयं श्री शंकर जी तीनों एक साथ अन्य देवी देवताओं के साथ में वरुण, सूर्य, इंद्र आदि सब खड़े हैं। और तभी वो तीनों अपने शरीर को भगवती श्री आदि शक्ति के प्रति उन्होंने अपना ध्यान लगा लिया और एक भगवान विष्णु के शरीर से एक तेज निकलता है, बहुत ही ज्यादा तेज पुंज। और इधर भगवान शंकर के शरीर से वो भी तेज पुंज और इधर ब्रह्मा जी के भी शरीर से तीन तेज पुंज एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित हो करके जो आंखों को चकाचौंध कर दे ऐसा तेज पुंज आकाश में जब दिखाई देने लगा तो सब जितने देवी देवता आदि हैं सब हाथ जोड़ लिए। और जब हाथ जोड़ लिए और स्तुति तो करने लगे, स्तुति तो होना चाहिए ना बेटा मीशा, तो हो जाए स्तुति एक भगवती की, क्योंकि वो अभी तो देवी बनी नहीं है, वो तो सिर्फ एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा आकाश में दिख रही है, बहुत ही उजाला। क्या होने वाला है? हे महालक्ष्मी
माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न है बेटा। ऐसी आराधना में तो भगवती रीझ जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं। अंदर से किया हुआ प्रार्थना, अंदर से किया हुआ कोई भी स्तुति सीधे हमारे भगवती के चरणारविंद में तो पहुंचेगी। यहाँ श्री देवी भागवत पुराण के अंतर्गत लिखा कि देखो भगवान विष्णु के और तेज पुंज और श्री शंकर जी के तेज पुंज से मुखमंडल भगवती का तैयार हो गया, और जो यमराज के तेज निकला तो भगवती के केश तैयार हो गए, और चंद्रमा के तेज से भगवती के स्तन आदि तैयार हो गए। इंद्र के तेज से, कटी प्रदेश और वरुण के तेज से माताओं के जंघा आदि जो है वो तैयार हो गया। ब्रह्मा के तेज से भगवती के चरण बन गए, और सूर्य के तेज से भगवती के पैर, और उसके बाद में उंगलियां और वसुओं, उनके तेज से माता जी के हाथ की उंगलियां तैयार हो गई। वो ऊर्जा जो सिर्फ एक ऊर्जा थी, एक एनर्जी थी, अ बॉल ऑफ फायर, अ बॉल ऑफ एनर्जी, वो धीरे धीरे मां की आकृति में बदलने लगी। जैसे जैसे मैं भगवती की इस पावन प्रागट्य का पाठ कर रहा हूं, आप भगवती के मुखमंडल को देखिए। आप देखें कि भगवती को कैसे भैया हमारे बहुत प्यार से सजाए हुए हैं। मणि भैया, शशि अपने प्यारे परिवार के साथ में मां की बृहद सेवा करिए। इतना प्यार से सजी भगवती, कुबेर के तेज से मां के सुंदर नासिका तैयार हो गई। अग्नि के तेज से शुभ कारक तीनों नेत्र मां के उत्पन्न हो गए, क्योंकि भगवती शिव है, शिवा के अंश शिव, तो इसलिए भगवान शंकर के जो त्रिनेत्र हैं और तीसरे नृत्य उखाड़े प्रभु तो भस्म कर दे सब कुछ। ऐसे भगवती भी त्रिनेत्र वाली देवी, और जितने भ्रिकुटियां उत्पन्न हो गई, और वायु के तेज से भगवती के दोनों सुंदर सुंदर कान उत्पत्ति हो गए। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से भगवती के, जिनका नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा है, उनकी आकृति तैयार हो, और समुद्र ने भगवती को वस्त्र और आभूषणों से सजा दिया, और हिमालय ने अपने इस सुंदर देवी जो पार्वती और अंबिका जगदम्बा नाम से प्रसिद्ध थी, अपने पुत्री के लिए एक वाहन तैयार, बहुत
तगड़े और देखने में प्रयंकारी जैसा शेर विराजमान, जिस पर भगवती मैया सवार बैठ गई। शिव जी ने अपने त्रिशूल भेंट कर दिया मां को, और धीरे धीरे सब देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देना शुरू किया। और कहते हैं हमारे वेदव्यास मुनि महाराज कि विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवती के हाथ में दे दिया, और अग्नि की शक्ति से धनुष बाण मां के पास आ गया। इंद्र ने अपना वो वज्र दे दिया, और ऐरावत जो इंद्र के सवारी हैं, जो 1000 हाथियों का ताकत रखता है, जो समुद्र मंथन के समय में निकला था, जिसको इंद्र को दे दिया गया था, वो ऐरावत ने अपना जो हाथी का घंटा है ना, वो प्रदान कर दिया। और ब्रह्मा जी ने अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, ऐसे हमारे आरती और हमारे जितने चालीसा आदि हैं, इनमें वो सुंदर वर्णन करी गई है भगवती की शक्ति का। और सूर्य ने देवी के रोम छिद्रों में अपना ऋषि मंता और ओंकार समार कर दिया। भगवती बहुत प्रिय लगने लगनी देखे में, और काल ने देवी को अपना तलवार दे दिया। कोई साधारण योद्धा से नहीं लड़ना है, एक ऐसा योद्धा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं हारे गए, उनको युद्ध करते हुए उनसे। और हे राजन, परीक्षित से कहा गया, जन्मजय से क्षमा करना कहा गया श्री वेदव्यास मुनि महाराज के द्वारा, कि समुद्र ने स्वच्छ हार और कभी जीर्ण न होने वाला वस्त्र, चूड़ामणि, कुमंडल, कटक, वादुवंज, विमल, अर्धचंद्र, निपुर और गले में धारण किया। सभी जितने आभूषण है सब। मां खड़ी हो गई, तैयार हो गई, और महिषासुर अपने जितने प्रबल दानव सेना है उनके साथ में युद्ध के लिए तैयार है। और इधर अकेली सिर्फ भगवती अपने इन अस्त्र शस्त्र को लेकर के आज महिषासुर पर वार करेगी और मारेगी उनको, निसंदेह है, क्योंकि उनका नाम पड़ा है महिषासुर मर्दनी। जिन्होंने महिषासुर को मारा है उनका नाम महिषासुर मर्दनी। आइए मां का हवन करें। हमारे बीच में उकलन मान संस्था ट्रस्ट के हमारे प्रधान जी, आज पुनः एक बार आपको मैं स्वागत कर रहा हूं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अपना आशीर्वाद हमारे इस परिवार को दे रहे हैं। आपको अभिवादन करते हुए पुनः एक बार सभी कोई भगवती का जय जयकार तो करें, और हम लोग माता का सुंदर छोटा सा हमारे प्रणेश जी भैया बहुत प्यारा सा छोटा सा भजन सुनाते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग अब देखें कि भगवती कैसे तैयार हुई है और कैसे लड़ने के लिए अभी महिषासुर जैसे महापापियों को वध करने के लिए तैयार हुई है। सत्य स्वरूपिणी मां, साई प्रेम स्वरूपिणी मां, सत्य स्वरूपिणी मां, साई प्रेम स्वरूपिणी मां, सत्य स्वरूपिणी मां, साई
स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी आनंददायिनी हृदय विहारिणी परमानंददायिनी हृदय विहारिणी कार्तिकी वासिनी परमानंददायिनी हृदय विहारिणी कार्तिकी वासिनी विनाशिनी भवभयहारिणी काली कपालिनी विघ्न विनाशिनी भवभयहारिणी काली कपालिनी परमानंददायिनी हृदय विहारिणी कार्तिकी वासिनी परमानंददायिनी हृदय विहारिणी कार्तिकी वासिनी स्वरूपिणी माँ साई प्राण स्वरूपिणी परमानंददायिनी हृदय विहारिणी कार्तिकी वासिनी विघ्न विनाशिनी भवभयहारिणी काली कपालिनी परमानंददायिनी हृदय विहारिणी कार्तिकी वासिनी परमानंददायिनी हृदय विहारिणी कार्तिकी वासिनी सत्य स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी बहुत सुंदर परमेश भाई, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। भगवती की चरणों में आपका स्नेह है, आपका प्यार। बहुत सारे कलाकार हमारे बीच में, बहुत सारे गीत गाने वाले हैं। समय हमारा निर्धारित होता है तो शायद 1-2 मिनट में देरी कर दूं आज शिवम बेटा, तो देखना कैसे हैं आपको। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज जो भगवती का ये जो स्वरूप है वो हमारे और आपके बीच में भगवती जी प्रकट होंगी, लेकिन वो प्रकट जो है देवताओं के माध्यम, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए दानवों, मनुष्य और क्षमा करना, देवताओं और मनुष्य को अभयहीन करने वाली वो भगवती सिंह पर सवार हो गई। अपने अस्त्र शस्त्र को
और बहुत ही तरीके से भगवती अपने इन भुजाओं में रखी है, अष्टभुजा वाली भगवती के हाथों में विभिन्न और ये जो शस्त्र देख करके एक भयानक भय स्वयं प्रकट हो जाती थी। तो यहाँ तक कि जो छोटे मोटे दानव लोग थे वो तो भाग जाते थे भगवती को देख करके, उनके शेर को देख करके। लेकिन इधर ये जो महिषासुर अभिमानी हैं, उन्होंने भगवती को ललकारा और युद्ध शुरू हो गया है। और जिनको मारने वाला कोई भी अभी तक नहीं मिला, अब उनका वरदान सत्य होने वाला है कि हे ब्रह्मदेव, अगर कोई मुझे मारे तो वो कोई स्त्री ही हो। तो आज ये स्त्री तैयार हुई है और ये भगवती आज इनको मारेंगी। कहते हैं कि और क्रोध के आवेश में आकर के माता जी के जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं और कहते हैं कि ये भगवती ने और युद्ध भूमि में महिषासुर के और अधिसरह मुख्य योद्धाओं को मार डाला है, अपने शस्त्र फेंक करके और अपने तलवार से उनका बद्ध कर दिया है। और कहते हैं भगवान श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान और ब्रह्मा भी इनके सहायता तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मां महिषासुर को मारने वाली है वो सिर्फ माता के हाथ से ही मरेगी। इसलिए अंत में महिष का रूप धारण किए हुए उस देव पीड़ित देवगणों के लिए यमराज तुल महिषासुर वहां जब अपने तीखन सिंह लेकर के भगवती पर वार करता है तो भगवती ने उनको अपने जितने दिए हुए शस्त्र हैं इनके माध्यम से उस महापापी का वध कर दिया। आज देवता बड़े प्रसन्न हो गए। बाकी के बचे हैं, शुंभ निशुंभ आदि भी बचे हैं, चंड मुंड आदि बचे हैं, जिनको मां ऐसी ही रूप वाली मरेगी उनको। तो ये भगवती दुष्टों को संहार करने के लिए हमारे और बीच में आती हैं। भगवती का ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, भगवती की जो आकृति देख रहे हैं, ये मां सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई हैं। पहले ही भगवती ने कहा कि मैं सभी देवताओं के हृदय में उनके ही आराध्य देवी बन करके मैं उनको शक्ति प्रदान करूंगी कि वह दुष्टों को संहार कर पाएंगे। मां से प्रार्थना करी जाए कि मां हम सबको भी आप हमारे अंदर के जितने दुष्ट लोग हैं ना, काम क्रोध मद लोभ मोह अभिमान, इन सब दुष्टों को भगवती आप ही उनका दमन कर सकती हो। लेकिन हे मनुष्य, हम सबको भी एक दायित्व बनता है कि पहले प्रयास तो करें, हम अपने काम क्रोध मद लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए रात दिन भगवती का नाम लिया जाए, उनके आश्रय लिया जाए, क्योंकि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, करेंगे तो यही भगवती करेगी। सबके घरों में माता रानी की अनुपम प्रेम बना रहे, माता रानी की कृपा बना रहे हैं। आने वाले दीपावली मेरे ख्याल में अभी तक मेरा तो डिवाइड चल रहा है कि 15 तारीख को ही होना चाहिए। 15 तारीख की संडे नवंबर को ही अमावस्या तिथि है। जो मनाना चाहे सैटरडे को खूब मनाओ। मेरे जितने यजमान हैं, जितने 300-400 मेरे यजमान लोग, सब हम लोग संडे को मना रहे हैं। हम लोग फीजी के साथ में जुड़ेंगे। आपको मनाना है सैटरडे मनाओ, बिल्कुल मनाओ, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो भगवती की लक्ष्मी की अनुपम कृपा सभी पर हो। एक बहुत विशेष बात आपको बताना भूल रह गया मैंने। आज हमारे गृह स्वामी श्रीमान शेख मनी जी के जन्म दिवस है।
अब बताओ, एक जोरदार ताली तो बनता ही बनता है। और आइए, हमारे बीच में श्रीमती प्रताप जी हैं। आइए, एक छोटा सा बड़ा सुंदर लोकगीत जिसमें हम मणि भैया के लिए नाच पाएंगे। मैया की जय हो, हे दुर्गे मैया हमारे गली आना, हे दुर्गे मैया हमारे गली आना, हे दुर्गे मैया हमारे गली आना, हे दुर्गे मैया हमारे गली आना। बोलो श्री जगदम्बा भवानी मैया की। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे जितने लोग हैं हमारे मणि भैया को देखें, इसलिए कुशल बेटा उनका जन्म दिवस पर हम विशेष अनुग्रह करेंगे। हमारे रेडियो रिश्ते के शिवन सिद्धांत लाल जी, आप देखें हमारे श्रीमणि जी को और उनको अपना प्यार, इनके शुभकामनाएं करें। आप सब हमारे साथ में बोलेंगे, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। Happy long life to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life to you. बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हम लोग बोलेंगे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये हम सब की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मणि भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे बेब, हे बेब। और एक फिजी वाला हो ना, मैं फिजी वाला। हाँ, थैंक यू। हमारे मणि भैया सिर्फ 40 इयर्स ओल्ड है। आज की प्रोग्राम नवरात्रि का अंतिम दिवस, रेडियो रिश्ते के सिद्धांत सभी कर्मचारी, विनोद रानी का हाकोट्स मलकाओ ओकल न्यूजीलैंड, और मिथलेश प्रसाद, और हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार और सेवा फाउंडेशन के सतीश जी और सभी जितने एडमिनिस्ट्रेशन, आप सबको भूरी भूरी प्रणाम।
जो जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो जो हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रेडियो रिश्ते पर आने वाले मंगलवार को श्री रामचरितमानस की कथा लेकर के ठीक 7 से 8 बजे न्यूजीलैंड टाइम पर। जय श्री सीताराम, जय भगवती।